एटलीस्ट बीच का रास्ता निकाल लिया गया और रास्ता ये निकला है कि डीजीपी और एजी को लेकर बदलने का रास्ता साफ हो गया है कि किस तरह से दोनों को बदला जाएगा। डीजी को लेकर तय ये हुआ है कि यूपीएससी को पैनल भेज दिया जाएगा सीनियर मोस्ट अफसरों का, और जो भी यूपीएससी वहां से फाइनल करके 3 नाम भेजेगी उनमें से एक को लगा दिया जाएगा। एक तो ये तय हो गया है। दूसरा, एडवोकेट जनरल हाईकमांड की कंसल्टेशंस के बाद, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद इनको बदलने का भी रास्ता साफ हो गया है कि एडवोकेट जनरल एपीएस देओल को हटाया जा सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि हाईकमान खुद एपीएस देओल को ये कह दे कि आप इतनी कंट्रोवर्सी के बीच में अपना नाम विड्रॉ कर लें और आप कंटिन्यू ना करें। ये एक तय हो गया। तीसरा बड़ा फैसला ये हुआ है कि आगे से जो जितना समय सरकार का बचा है उसमें अगर कोई भी बड़े मुद्दे आते हैं तो 3 लोग उसमें बैठकर उन पर मशविरा करेंगे और फिर अंतिम फैसला लेंगे। और ये 3 लोग होंगे चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी, दूसरा पार्टी प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू और तीसरा हरीश चौधरी का नाम बताया गया है। तो मुझे ये लग रहा है कि हरीश रावत के पंजाब में अब प्रभारी के तौर पर दिन शायद खत्म हो रहे हैं और हरीश चौधरी जो है वो महासचिव के तौर पर प्रभारी लगाए जा सकते हैं। आज की इस मीटिंग के बाद ये भी लगभग तय हो गया है। तो मुझे ये लगता है कि जल्दी ही नवजोत सिंह सिद्धू का हाईकमान जो है वो इस्तीफा नामंजूर कर सकती है। जो अंदर बैठे हुए लोग थे उनसे बातचीत के बाद मैं इतनी बात कह सकता हूं कि आपस में इनकी सहमति बन गई है। चरणजीत सिंह चन्नी भी इन तमाम मशवरों पर खुश थे। हाईकमान को हरीश चौधरी की तरफ से भी ये फीडबैक दे दिया गया है कि दोनों सहमत हैं और नवजोत सिंह सिद्धू को भी ये बात मंजूर हो गई है कि अगर इन दोनों को हटाने पर सहमति बन गई है तो मुझे ये बात मंजूर है और इस्तीफा किसी भी वक्त जो है अब हाईकमान एक बार विचार विमर्श के बाद नवजोत सिंह तो जगविंदर, ये कहा जा सकता है जगविंदर, फिर ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से सिद्धू की ही चली है। जो कहा जा रहा था ना कि इस बार कोई नहीं झुकने को तैयार है, हाईकमान भी बातचीत नहीं करेगा, लेकिन एक बार फिर से सिद्धू की चली। नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हाईकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब सरकार को छोड़ा नहीं है, क्योंकि हरीश रावत जो है, माफ कीजिएगा, हरीश चौधरी जो है, उनका यहाँ पर आना ये साबित करता था कि हाईकमान पूरे मामले को देख रहा है। ये मैंने आज शोभना को 4 बजे के बुलेटिन में भी यही बात कही थी कि हरीश चौधरी का आना मायने रखता है और वही हुआ। कमेटी इसलिए बनाई जा रही है कि आगे से बार बार इस तरह की स्थिति खड़ी ना हो, फजीयत ना हो। हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू ने जो भी फैसला लिया इस्तीफा देने का, वो फैसला ये माना जा रहा है कि जल्दबाजी का था और हाईकमान को उससे नाराजगी हुई। राहुल प्रियंका खासकर नाराज थे, लेकिन इस क्राइसिस को भी तो सुलझाना है ना, आगे सरकार बढ़ानी है। तो इसीलिए ये एक बीच का रास्ता निकाला गया है कि आगे से बड़े मसलों को सलाह मशवरे के बाद ही फाइनल किया जाए, ताकि ऐसा न लगे कि कोई एक आदमी आगे बड़े फैसले दिए जा रहा है और बाकियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो अब आप किसी भी हिसाब से लगा रखे हैं कि सिद्धू अपनी बात मनवाने में भी कामयाब हो गए और चन्नी को भी ये लग रहा है कि उन्होंने जो बात सुनी है उसके मुताबिक अपने साथियों की राय को वो जो है वो बड़ा मजबूती से मान रहे हैं। बिल्कुल जगविंदर, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, सिद्धू मान गए हैं, लेकिन नाराज मंत्रियों का क्या होगा, ये सवाल बना हुआ है। जो मंत्री कुछ जो नाराज हुए थे उनका क्या होगा, ये देखना अहम हो जाता है। सिद्धू के सामने झुकने को तैयार है चन्नी सरकार। लेकिन जगविंदर, ये बात बताइए कि जो मंत्री नाराज हुए थे उनका अब क्या होगा? देखिए, मंत्री कोई नाराज नहीं था। मंत्री जो है ना, ये खेमेबंदी होती है। ये पॉलिटिक्स का एक सबसे बड़ा असूल होता है कि आप अपने सामने वाले को कैसे नीचा दिखाने के लिए काटते हैं। तो ये खेमेबंदी हो गई थी। ऐसे लगता है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हो गए हैं तो दूसरे ग्रुप जो है ये कोशिश करने लगते हैं कि उनको आइसोलेट कर दो। और अगर मान लीजिए हाईकमान ने थोड़ी सुन ली तो अब वो अपने पार्टी प्रेसिडेंट से भी ठीक कर लेंगे, क्योंकि इनका एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू चेहरा है और वो क्राउड पुलर है, सीधी सी बात है। और चन्नी को ये लगता है कि वो कोई अगर सोशल वेलफेयर और पब्लिक वेलफेयर के काम करते हैं तो उससे सरकार को मजबूती मिलेगी, और नवजोत सिंह सिद्धू की अगर सुनकर चलेंगे तो उनको पब्लिक में मजबूती मिलेगी। और आगे कैंपेन तो सारा नवजोत सिंह सिद्धू को संभालना है। तो ये गिव एंड टेक की राजनीति चलती है। इसमें ये पटरी गाड़ी से उतरी थी, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि उसे दोबारा से हाईकमान ने हरीश चौधरी को भेजकर, और चन्नी को भी ये कहा गया है कि आप सब लोगों को साथ लेके चलिए, तो उस हिसाब से वो दोबारा पटरी पे ले आए हैं। हाईकमान जानता है कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू एक उनकी मजबूत कड़ी है और उस कड़ी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। और ये भी काम जो है आगे चल के चन्नी सरकार की ही आने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।